बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स-ए-अंबिया चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आज हम कुरान मजीद की एक बेहद अजीम और पुरअसर सूरह अल-मुल्क का दर्स बयान करेंगे। यह वह सूरह है जो इंसान को उसकी असल हकीकत से वाकिफ कराती है, अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी बादशाहत और आखिरत की जवाबदेही का एहसास दिलाती है। सूरह अल-मुल्क कुरान मजीद की 67वीं सूरह है। यह मक्की सूरह है और इसमें 30 आयात मुबारका हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरह को हर रात तिलावत फरमाते थे। हदीस शरीफ में आता है कि यह सूरह कब्र के अजाब से बचाने वाली है। लेकिन आज हम पहले इसके नुज़ूल का पसे मंजर, इसका तर्जुमा और इसका पूरा मज़मून तफसील से समझेंगे। शान-ए नुज़ूल। मक्का मुकर्रमा का वह दौर था जब मुशरिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को झुटला रहे थे। वह कहते थे कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना मुमकिन नहीं। वह आखिरत का इनकार करते थे और अपने बुतों पर फख्र करते थे। इसी माहौल में यह सूरह नाजिल हुई ताकि इंसान को यह बताया जाए कि असल बादशाहत किसकी है, जिंदगी और मौत किसके इख्तियार में है, और आखिरत का इनकार करने वालों का अंजाम क्या होगा। यह सूरह इंसान के दिल पर दस्तक देती है। यह उसे आसमानों की तरफ देखने को कहती है, अपनी जिंदगी पर गौर करने को कहती है, और यह याद दिलाती है कि मौत एक हकीकत है और उसके बाद हिसाब भी हकीकत है। सूरह अल-मुल्क आयत दर आयत तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बरकत वाला है वह ज़ात जिसके हाथ में सारी बादशाहत है और वह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन बेहतर अमल करता है, और वह गालिब है, बड़ा बख्शने वाला है। जिसने 7 आसमान परत दर परत बनाए, तुम रहमान की तख्लीक में कोई बेतरतीबी न पाओगे। फिर नजर दौड़ाओ, क्या तुम्हें कोई खलल दिखाई देता है? फिर दोबारा नजर डालो, बार बार नजर डालो, तुम्हारी नजर थक कर नामुराद लौट आएगी। और हमने दुनिया के आसमान को चिरागों से आरास्ता किया और उन्हें शैतानों के लिए मारने का जरिया बनाया, और उनके लिए भड़कती आग का अजाब तैयार किया। और जिन लोगों ने अपने रब का इनकार किया उनके लिए जहन्नम का अजाब है, और वह बहुत बुरा ठिकाना है। जब उन्हें उसमें डाला जाएगा तो उसकी गरज सुनेंगे और वह जोश मार रही होगी। वह गुस्से से फट पड़ने को होगी। जब भी कोई गिरोह उसमें डाला जाएगा तो उसके दरोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वह कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे पास डराने वाला आया था, मगर हमने उसे झुटला दिया और कहा कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया, तुम बड़ी गुमराही में हो। और वह कहेंगे, अगर हम सुनते या समझते तो इस भड़कती आग वालों में न होते। इस तरह वे अपने गुनाह का इकरार करेंगे तो जहन्नम वालों के लिए दूरी है। बेशक जो लोग अपने रब से बेदेखे डरते हैं उनके लिए मगफिरत और बड़ा अजर है। और तुम अपनी बात छुपाओ या उसे जाहिर करो, वह तो दिलों के राज तक जानता है। क्या वही न जाने जिसने पैदा किया, और वह निहायत बारीक बीन पूरी खबर रखने वाला है। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को काबू में कर दिया, तो उसके रास्तों में चलो और उसका दिया हुआ रिज़्क खाओ, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। क्या तुम उससे बेखौफ हो गए हो जो आसमान में है कि वह तुम्हें ज़मीन में धंसा दे, फिर वह अचानक हिलने लगे? या क्या तुम उससे निडर हो गए हो जो आसमान में है कि वह तुम पर पत्थर बरसाने वाली आंधी भेज दे, फिर तुम जान लोगे कि मेरा डराना कैसा था? और उनसे पहले वालों ने भी झुटलाया था, फिर देखो मेरा इनकार कैसा हुआ। क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा जो पंख फैलाते और समेटते हैं? उन्हें रहमान के सिवा कोई थामे हुए नहीं। बेशक वह हर चीज को देखने वाला है।
या कौन है जो तुम्हारे लिए रहमान के मुकाबले में लश्कर बनकर तुम्हारी मदद करे? काफिर लोग तो धोखे में पड़े हैं। या कौन है जो तुम्हें रिस्क दे अगर वह अपना रिस्क रोक ले? बल्कि वे सरकशी और नफरत में डटे हुए हैं। क्या वह शख्स जो मुंह के बल गिरता हुआ चलता है ज्यादा हिदायत पर है या वह जो सीधा रास्ते पर सीधा चलता है? कह दो वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हें कान, आंखें और दिल दिए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो। कह दो वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे। और वे कहते हैं यह वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो? कह दो इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है और मैं तो सिर्फ खुला डराने वाला हूं। फिर जब वे उसे करीब देखेंगे तो काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा यही है जिसे तुम मांगा करते थे। कह दो क्या तुमने देखा अगर अल्लाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहमत फरमा दे तो काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा? कह दो वही रहमान है, हम उसी पर ईमान लाए और उसी पर भरोसा किया तो जल्द तुम जान लोगे कि खुली गुमराही में कौन है। कह दो बताओ अगर तुम्हारा पानी जमीन में गहराई में चला जाए तो कौन है जो तुम्हें बहता हुआ पानी ला दे? तबारकल्लज़ी बी यदिहिल मुल्क व हुआ अला कुल्ली शैइन क़दीर। तर्जुमा बहुत बरकत वाला है वह ज़ात जिसके हाथ में सारी बादशाहत है और वह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। यह आयत इंसान को यह एहसास दिलाती है कि सारी कायनात की हुकूमत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। न कोई उसके हुक्म के बगैर सांस ले सकता है, न कोई पत्ता उसकी मशीयत के बगैर हिल सकता है। फिर इरशाद होता है अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तर्जुमा वही है जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वह तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन बेहतर अमल करता है। यह आयत हमारी पूरी जिंदगी का मकसद बयान कर देती है। हम इस दुनिया में खेल तमाशे के लिए नहीं आए बल्कि इम्तिहान के लिए आए हैं। हर सांस एक मौका है, हर दिन एक आजमाइश है। आसमानों की तख्लीक पर गौर। इसके बाद अल्लाह ताला 7 आसमानों की तख्लीक का जिक्र फरमाते हैं। वह फरमाते हैं कि तुम बार बार नजर दौड़ाओ, क्या तुम्हें कहीं कोई कमी, कोई दरार, कोई खलल नजर आता है? फिर दोबारा देखो, तुम्हारी नजर थक कर लौट आएगी मगर तुम अल्लाह की तख्लीक में कोई नुक्स नहीं पाओगे। यह आयात इंसान को तफक्कुर की दावत देती हैं। रात का आसमान, सितारों की चमक, चांद की रोशनी, यह सब यूं ही नहीं। हर चीज एक निशानी है। फिर जहन्नम का मंजर बयान होता है। जब काफिर उसमें डाले जाएंगे तो वह गरजेगी। उसके दरोगा पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वह कहेंगे आया था मगर हमने उसे झुटला दिया। यह मंजर इंसान को झिंझोर देता है। आज जो हक को ठुकरा रहा है कल उसे अफसोस होगा मगर उस वक्त अफसोस का कोई फायदा नहीं होगा। जहन्नम और जन्नत का तज़किरा। सूरह में जहन्नम के अजाब का बयान है, जलती हुई आग, अफसोस और पछतावा। मगर साथ ही यह भी फरमाया गया कि जो लोग अपने रब से गैब में डरते हैं उनके लिए मगफिरत और बड़ा अज़र है। यानी असल कामयाबी वही है जो आखिरत में हो। रिस्क और तवक्कुल। आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला इंसान को उसकी कमजोरी याद दिलाते हैं। अगर वह जमीन को हिला दे तो कौन बचा सकता है? अगर वह रिस्क रोक ले तो कौन देगा? मगर इंसान गफलत में पड़ा रहता है। यह आयात हमें तवक्कुल की दावत देती हैं। रिस्क का मालिक अल्लाह है। जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। हमें उसी की तरफ रुजू करना है। पूरा मजमून का खुलासा। सूरह अल मुल्क का मजमून 4 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है।
पहला, अल्लाह की बादशाहत और कुदरत का बयान। दूसरा, जिंदगी और मौत का मकसद यानी इम्तिहान। तीसरा, आखिरत का मंजर, जहन्नम और जन्नत का बयान। चौथा, इंसान को तफक्कुर और तवक्कुल की दावत। यह सूरह दिल में खौफ भी पैदा करती है और उम्मीद भी। यह इंसान को उसकी असल पहचान बताती है कि वह बंदा है और उसका रब बादशाह है। आज अगर हम इस सूरह को समझकर पढ़े तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हमारी नमाज में खशू आ सकता है। हमारी रातें तिलावत से रोशन हो सकती हैं। रूहानी फैज। सूरह अल मुल्क एक ऐसी सूरह है जो दिलों को जिंदा करती है। यह गफलत की नींद से जगाती है। जब इंसान इसे तदब्बुर के साथ पढ़ता है तो उसके अंदर जवाबदेही का एहसास पैदा होता है। उसे महसूस होता है कि हर लफ्ज उसके लिए है, हर आयत उसे पुकार रही है। इस सूरह का सबसे बड़ा रूहानी फैज यह है कि यह इंसान के अंदर आखिरत की फिक्र पैदा करती है। जब वह अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात पढ़ता है तो उसे याद आता है कि जिंदगी एक इम्तिहान है। जब वह जहन्नम का मंजर पढ़ता है तो उसका दिल कांप उठता है। और जब वह मगफिरत और अज़र का वादा पढ़ता है तो उसके अंदर उम्मीद की शम्मा रोशन हो जाती है। यह सूरह दिल में खौफ और उम्मीद का तवाज़ुन पैदा करती है। बंदा न मायूस होता है न बेखौफ। वह अपने रब से डरा हुआ भी रहता है और उसी से रहमत की उम्मीद भी रखता है। एक और बड़ा रूहानी फैज यह है कि यह सूरह इंसान के अंदर तवक्कुल पैदा करती है। जब वह पढ़ता है कि अगर अल्लाह रिस्क रोक ले तो कौन देगा, तो उसका दिल दुनिया के सहारों से हटकर सिर्फ रब की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। रूहानी अमल। अब हम एक दो ऐसे रूहानी अमल बयान करते हैं जो इस सूरह से मंसूब हैं। पहला अमल, हर रात सोने से पहले सूरह अल मुल्क की तिलावत। हदीस शरीफ में आता है कि यह सूरह कब्र के अजाब से बचाने वाली है। अगर कोई शख्स हर रात इसे मोहब्बत और यकीन के साथ पढ़े तो यह सूरह कब्र में उसकी शफात करेगी। लिहाजा कोशिश की जाए कि इशा के बाद या सोने से पहले इसे पढ़ने की आदत बना ली जाए। दूसरा अमल, हफ्ते में कम से कम एक बार तदब्बुर के साथ इसका मुताला। सिर्फ तिलावत ही नहीं बल्कि इसके मानी पर गौर करना। हर आयत पर ठहर कर सोचना कि यह मुझे क्या पैगाम दे रही है। इस तरह पढ़ने से दिल पर गहरा असर होता है। फजीलत। सूरह अल मुल्क की फजीलत बहुत अजीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में एक सूरह है जिसमें 30 आयात हैं। वह अपने पढ़ने वाले की शफात करेगी यहाँ तक कि उसकी मगफिरत कर दी जाएगी, और वह सूरह अल मुल्क है। एक और रिवायत में आता है कि यह सूरह अल मुनज्जिया है, यानी बचाने वाली। और इसे अलमानिया भी कहा गया, यानी रोकने वाली, जो अजाब को रोक देती है। सोचिए, अगर हर रात हम सिर्फ कुछ मिनट निकालकर इसे पढ़ लें तो यह हमारे लिए कितनी बड़ी नेमत बन सकती है। मगर अफसोस, हम दुनिया के कामों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि अपने आखिरत की तैयारी भूल जाते हैं। जिंदगी में अमली पैगाम। अब सवाल यह है कि हम इस सूरह को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। पहला पैगाम, अपनी जिंदगी को इम्तिहान समझें। हर काम से पहले यह सोचें कि क्या यह अमल अल्लाह को राजी करेगा या नाराज। अगर हम यह सोच अपना लें तो बहुत सी गलतियां खुद ब खुद छूट जाएंगी। दूसरा पैगाम, गफलत छोड़कर तफक्कुर की आदत डालें। रात के आसमान को देखें, अपनी जिंदगी पर गौर करें, मौत को याद करें। यह तफक्कुर दिल को नर्म बनाता है। तीसरा पैगाम, तवक्कुल और शुक्र। रिस्क पर घमंड न करें। नौकरी, कारोबार, दौलत सब अल्लाह की अता है। अगर वह चाहे तो एक लम्हे में सब छिन सकता है।
लिहाजा हर हाल में शुक्र अदा करें। चौथा पैगाम, आखिरत की तैयारी। कब्र की हकीकत को याद रखें। वह अंधेरा गड्ढा नहीं, बल्कि या तो जन्नत का बाग होगा या जहन्नम का गड्ढा। फैसला हमारे आज के अमल तय करेंगे। आखिरी दुआ। आइए इस दर्स को एक दुआ पर मुकम्मल करें। ए अल्लाह, हमें सूरह अल मुल्क को समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए रहमान, हमारे दिलों से गफलत दूर कर दे। ए रहीम, हमें अपनी कुदरत की निशानियों पर गौर करने वाला बना दे। ए मालिक, हमारी कब्र को रोशन कर दे और उसे जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। ए गफ्फार, हमारी खताओं को माफ फरमा और हमें अपनी रहमत के साए में जगह अता कर। ए रब्बुल आलमीन, हमें वह अमल करने की तौफीक दे जो तुझे राजी करे और हमें आखिरत की कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, अगर आपको यह दर्स पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी सूरह अल मुल्क के फैट से महरूम न रहें। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और ज़िंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी दीन की रोशनी से चमके, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें। क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारियां और दो जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीज़ों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।